किधर जा रहा है फार्मा सेक्टर? कोई बताएगा क्या? फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर भयंकर गिरावट की ओर है। फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर भयंकर गिरावट की तरफ चल रहा है। स्टॉक डिस्कस करें क्या? तो हमने फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक उठाए हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपना फेवरेट स्टॉक ग्लैंड फार्मा है। ग्लैंड फार्मा, अभी इसमें ग्लैंड फार्मा कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। अच्छा, एक फेवरेट स्टॉक बीईएल है, उसके बारे में बात करते हैं। बीईएल ने बहुत सालों बाद गिरावट दिखाई है, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड रन हुआ था। अनएक्सपेक्टेड रन होगा तो गिरावट मार्केट में संभव है। तो बीईएल को समझते हुए इसके फंडामेंटल की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कंपनी में कोई समस्या नहीं है। और एक हमारा फेवरेट स्टॉक रेडिको, जिसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने रेडिको का एक वीडियो बनाया हुआ था, वो शायद किसी को टाइम मिले तो देख सकता है। रेडिको एक पैटर्न में काम करता है जो कि बहुत ही भयंकर रिटर्न देता है। वो पैटर्न क्या है? मैंने रेडिको को 200 से 300% टारगेट दिया है। रेडिको के ये बार देख रहे हैं, ग्रीन बार, ये ग्रीन देख रहे हैं, जितना ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दिखाता है कि रेडिको हमेशा अप, ये यहाँ से वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम दिखाता है कि रेडिको हमेशा अप मूव में ही रहता है। और ये अप मूव, अगर आवाज़ आ रही है तो बताना, अगर नहीं आ रही तो भी बता सकते हैं। ये मैंने किसी को इन्फॉर्म किए बिना लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने स्टॉक सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले रेडको था, जो कि हमारा सफल हो गया है। अभी अगले स्टॉक पर हमारा फोकस है बीईएल। बीईएल में एक पैटर्न बताया था, जो कि इसने पैटर्न तोड़ा है, और ये पैटर्न तोड़ा है तो ये माइनस की तरफ जा रहा है। अभी हम देखें कहाँ इसको पकड़ना है। ये देखिए बीईएल का माइनस की तरफ क्या भयंकर गया हुआ है गिरावट। अभी जब तक इसमें ये रेड लाइन रहेगी, अभी ये दौर देखिए बीईएल का, जो ये दौर है ना, यहाँ पर ये वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये भाई रेड है और ये डाउन की तरफ। तो अभी हम इसे इसमें धीमे स्लो स्लो एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में ये मूव बनाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और एक स्टॉक डिस्कस किया था WPIL, एक वीडियो मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था WPIL का। क्यों डिस्कस किया? देखिए इसके वॉल्यूम देखिए क्या अप मूव है। ये टावर से टावर मिला, ये टावर देखिए, यहाँ के वॉल्यूम, यहाँ के वॉल्यूम। अभी ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि हमारा ये अप मूव है। अभी अगली इसका टारगेट क्या हो सकता है ये देखिए। अगर किसी को अपने किसी स्टॉक में कोई डाउट है तो बता सकता है। ये भी बता सकता है कि स्ट्रीमिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई बता सकता है कि आवाज़ सही आ रही तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टॉक को डिस्कस करूँगा। जिसको बाद में देखना होगा वो अपना देख सकता है। अभी WPIL देखिए कितने दिनों से कंसोलिडेशन में था। ये कंसोलिडेशन इसका शुरुआत 17 फरवरी 2025 को डाउन हुआ। फिर ये उसी समय से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। सबसे पहले हमको इसको देखना कितने दिन हो गए। 17 फरवरी से ये स्टॉक उसी मोड में चल रहा है। ठीक है, तो इसको हटाएं अभी। तो अभी ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो जो फ्रेश बाई करेंगे वो कैसे करेंगे ये देखिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप इंटर कर जाएं, क्योंकि अभी ये नीचे भी गिर सकता है। तो इसका हाई देखिए 1516.6। आज का हाई के ऊपर बाई करने की कोशिश करिएगा, और आज के हाई के ऊपर बाई करेंगे तो ये अगला टारगेट क्या देगा, इसमें और कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगला इसमें सीधे 765, 765। उसके पहले अगला टारगेट बनाएगा 545। अगर ये 545 को क्रॉस कर जाता है तो ये 545 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 545 की तरफ। अगला टारगेट इसका 545 रहेगा। है बात समझ में? अगर किसी को मिल न सके तो WPIL एक स्टॉक बता दिया।
अगला स्टॉक आएगा हमारा BDL। अभी डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉकों में पिटाई हुई है, तो ये स्टॉक अलग कैसे रह सकता है। ये भी अभी देखो इसमें गिरावट का मेन रीजन क्या है। ये वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस करिएगा। वॉल्यूम फोकस करेंगे तो मार्केट में अच्छे रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। मार्केट में अच्छे रिजल्ट लाना है तो वॉल्यूम पर फोकस कर सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसमें लाइव कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इस इनिशियल में कोई लाइव में ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो BSC अगला स्टॉक में BSC है। फास्ट स्टॉक एनालिसिस करते हैं। ये सभी स्टॉक अभी गिरावट दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? एक स्टॉक मैंने CEI इन्फो सिस्टम बताया हुआ था, इसको मैप माई इंडिया कहते हैं। इसने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका टारगेट 2100 रहेगा। जिसको डाउट है वो मेरे पुराने वीडियो देखेगा अपने। ये देखिए ना, इसमें वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ ब्रेकआउट देखिए। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ मैं अभी। जो बुलिश मोड में है उनको बुलिश मोड से कोई नहीं पीछे कर सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, ये देखिए। CI इन्फो सिस्टम का अगला टारगेट 2100, उसके बाद बनेगा ये कौन सा चार्ट बनेगा जरा बताना मुझे। अगर किसी को टाइम है तो ये बता सकता है ये कौन सा पैटर्न बनता है। इसको क्या पैटर्न कहते हैं, कोई बता सकता है? नहीं बता पाएगा। सब बता सकते हैं, सबके पास ज्ञान है। ये फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न के बाद का जो रन होता है ना, भयंकर रन होता है। तो इसमें तैयार रहिएगा इस स्टॉक में। ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट कर सकते हैं, बाद में खुद भी देख सकते हैं। आई एम नॉट इंसिस्टिंग एनी वन टू बाई नाउ। तो अगला स्टॉक हमारा क्या रहेगा? चलो अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि रेडिको तो हो गया ऑल टाइम हाई। रेडिको का मेरा टारगेट पूरा हो गया ऑल टाइम हाई का। वो मैं बता सकता हूँ कि मैंने कब बताया था रेडिको, ठीक है। रेडिको मैं इस चार्ट के नीचे पिन कर दूंगा, जिसको अगर डाउट है तो वो चेक कर लेगा। अगला से एक मैंने स्टॉक बताया था BBL, जो मैं अपने स्टॉकों का रिव्यू कर रहा हूँ सर, सिर्फ अपने स्टॉकों को रिव्यू किया। BBL बताया था। अभी ये फिर से गिरावट के दौर में तो नहीं है, कंसोलिडेशन के दौर में ज़रूर है। कंसोलिडेशन के दौर में है ये। उसके बाद ये कहाँ जाएगा अभी ये देखिए। इसने क्या हाई बनाया था? इसका हाई था 6713, 6713, ठीक है। भारत बिजली इसका नाम है। अभी देख, ये हमने इसको बताया था, इसको बाई करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन दे रखा है। अभी हम इसको ऐड कैसे करेंगे? जो सेफ निवेशक हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं किसी इसके रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट मेरे सब चेक रहे हैं। अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट से किसी कंपनी के एक क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आएंगे तो उसकी कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे जाइए और ये देखिए, इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता है तो इसमें अप मूव आने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। तो उसको ख़रीदें और मुझे प्रॉफिट हो जाए तो थैंक यू करना। क्राफ्ट्समैन मैंने बता रखा, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर दिया होगा बहुत लोगों ने। तो एक मेरा स्टॉक अपने टारगेट की तरफ पहुंच चुका है। इसने अपना इस स्टॉक ने टारगेट पूरा अचीव कर लिया है। 61 अराउंड 57 के अराउंड मैंने बाई दिया था। यहाँ पर शायद 57 के अराउंड बाई दिया था। 65 प्लस हो चुका है ये। 65 भी नहीं हुए, इसके बाद ये 7000 बनाया हाई। उसके बाद डबल टॉप लगा और फिर से ये अप मूव की जाने की तरफ है। उसके बाद अगला स्टॉक मैंने दिया था एक, ये नाटको फार्मा की SIP चलो। अच्छा हाँ, एक स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि लोग मिस करते हैं, लार्सन एंड टब्रो, टब्रो टूरबो जो भी कह दो। LNT कंपनी के बारे में किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो इस कंपनी का एनालिसिस बहुत ही तगड़ा है। ये देखिए, यहाँ ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है। किसी भी कीमत पर इसको अकुमुलेट करिए और ये स्टॉक प्रॉफिट बना के देगा। लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री वाला स्टॉक है। इस मार्केट में सबसे बेटर यही है कि
अच्छे स्टॉक को भरो और पैसे बनाओ। ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और ये चलता रहेगा। एक स्टॉक और मैं नया ऐड करना चाहता हूँ उसमें, जो नए लोग हैं वो अपना समझ सकते हैं कि हमको इसमें क्या लेना है क्या नहीं। SCL टेक, IT सेक्टर की जो गिरावट है वो हमको SCL टेक को बाई करने के लिए मजबूर कर रही है। SCL टेक जो है ना हमारा, देखिए कहाँ से कितना गिरा हुआ है। उन स्टॉकों को उठाना है जो पड़े हुए हैं नीचे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा। टीवी पे देखे हुए स्टॉक को नहीं उठाना है। दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस। कोई स्टॉक गिरा हुआ है नीचे, टीवी वाला बता रहा है, खुद एनालिसिस करिए। उसके 10-15 पॉइंट हैं जो कि मैंने सब डिस्कस कर रखे हैं वीडियो में। उनको खुद से खरीदिए, खुद से एनालाइज करिए। किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने भरोसे भी नहीं रहना है। SCL टेक का बता रहा हूँ, 28% लगभग गिरा हुआ है। 28% गिरा हुआ है। इसको कोशिश करेंगे, ऐड करेंगे। अभी मैं एक SIP अगर इसकी बताऊंगा तो पता नहीं कितने लोग ले पाएंगे। लोग कहेंगे तो मैं इसको अपडेट करूंगा सही से, मतलब ईच मंथ। इसका ट्रेंड लाइन अगर लंबा ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे ना, सपोर्ट की तरफ ही आ रहा है। तो अभी हम इसको कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आज बाई कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी इसके वीकली के हाई पे बाई कर सकते हैं। वीकली हाई क्या आएगा, ये देखिए 1582, 1582। अगर कोई ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहता है तो इसको वॉच करके रखिए। एक मैंने अपना नया, चलो बोलिंजर बेड पे आते हैं। सबसे ये बोलिंजर बेड बहुत ही इजी और यूज़र फ्रेंडली चार्ट है। जिसको अगर समझ में आ रहा है वो बॉलिंजर बैंड का यूज करके बहुत अच्छे से पैसे बना सकता है। इस साइडवेज वाली मार्केट में भी सही से काम करता है, जो साइडवेज। और एक हमारा फेवरेट स्टॉक है, सभी मैं अपने पुराने स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने दे रखे हैं, ठीक है। वारी एनर्जी, वारी एनर्जी ऑलरेडी टारगेट दे चुका है, ठीक है, बहुत पहले मैंने उसको बता दिया। एक और स्टॉक NH, नारायण हृदयालय, ये स्टॉक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और अपने एक्यूरेट बाइंग टाइम पे आ गया है। इसको बाइंग करने का सही टाइम आ चुका है। अभी कब आएगा, ये मैं कब बाई करूँगा, ये मैं अपडेट कर दूँगा। जिसको समय मिले अपना चेक करते रहे। और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ सकते हो, यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है। कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं बताया जाएगा जो अपने पास नहीं होगा। अपने लिए हुए स्टॉक पे ही डिस्कशन चलता है यहाँ, कोई नया नहीं, कुछ फालतू के स्टॉक नहीं। इनके फंडामेंटल अच्छे हैं वही स्टॉक बताए जाएंगे। FL के बारे में क्या ही बात करना, अपने पुराने जानने वाले यहाँ यूट्यूब में देखते हैं, वो बताएंगे नहीं कि कितना % का प्रॉफिट मैंने उनको करा दिया है, ठीक है। तो FL के बारे में क्या ही तारीफ करूँ इसका, इतना अच्छा कंपनी है। इसका अगला टारगेट आने वाला है, ये रिजल्ट सीरीज में मैंने बताया था, अगला टारगेट 2000 आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता है इसको। FII ने इंक्रीज की हुई पोजीशन, FII ने पोजीशन बढ़ाई हुई है अपनी। तो आज कुल स्टॉक हो गए हैं, कोई स्टॉक ऐसा है जो मैंने डिस्कस ना किया हो वो बता सकते हैं। यूट्यूब की स्ट्रीमिंग अगर अच्छी रहेगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा, अगर स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं होगी तो ये वीडियो नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए कृपया क्षमा करें। धन्यवाद, आज के लिए ही इतना ही। आगे मिलेंगे अपने समय अनुसार। थैंक यू, थैंक यू, बाय।